वेलकम बैक टू ए लेवल्स फर्दर मैथमेटिक्स। हम अभी तक पहले चैप्टर पे ही हैं, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में हमने क्यूबिक्स को शुरू किया था, क्यूबिक्स के कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। आज हम उन रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे टू फाइंड सम मोर रिजल्ट्स। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। इन दिस वीडियो हमने ये 4 रिजल्ट्स निकालने हैं, और जो ये रिजल्ट्स हैं ऊपर, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में निकाले थे। जस्ट अ रिमाइंडर, फर्स्ट वन इज़ द सम ऑफ ऑल द रूट्स, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन आर द प्रोडक्ट्स, लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, और सेकंड वाला जो है ये एक स्पेशल प्रोडक्ट था। इट वाज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस व्हेन यू चूज टू रूट्स आउट ऑफ थ्री। क्यूबिक्स के 3 रूट्स होते हैं, उनमें से जब हम 2 पिक करेंगे, उनके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बना के सबको सम करेंगे, एंड दैट शुड बी इक्वल टू सी ओवर ए। तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, आज हम इनको यूज़ करेंगे। चलें, फर्स्ट वन से शुरू करते हैं। नंबर वन, वी हैव समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, बाय द वे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। हमें ये निकालना होगा। सो जस्ट लाइक इन क्वाड्रेटिक्स, हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर से शुरू करेंगे, एंड वहाँ से हमारे पास ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी, प्लस सम एक्स्ट्रा टर्म्स जिनको बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट विद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट? इस स्क्वायर का यही मतलब होता है ना, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सो एक्सपैंड कर लें इसको, वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा वंस अगेन प्लस बीटा स्क्वायर plus beta gamma plus alpha gamma again plus beta gamma and the last one plus gamma square. नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको रीअरेंज कर लूँगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमें चाहिए। यू सी, हमें क्या चीज़ निकालनी है? हमें ये चीज़ निकालनी है। सो इन तीनों टर्म्स को हम अलहदा कर लेते हैं, एंड वी मूव एवरीथिंग एल्स टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सो ये जो जेलो टर्म्स हैं ये हो जाएंगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इनको हम इक्वेशन की राइट साइड पे रखते हैं। लेफ्ट साइड पे जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर था वो एज इट इज़ था, एंड ऑल दी अदर टर्म्स जिनको मैं ब्लू में शेड कर देता हूँ, सो ऑल ऑफ दीज, ये हमारे पास इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी। सो वी गेट माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा गामा माइनस टू बीटा गामा। सो एवरी टर्म इज प्रेजेंट ट्वाइस। ये देखें, अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा दो हैं हमारे पास, अल्फा गामा भी दो हैं, एंड बीटा गामा भी दो हैं। दैट्स वाई हर टर्म के साथ हमारे पास यहाँ पे टू भी आ रहा है। इस टू को हम कॉमन ले लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस टू कॉमन ले लिया। पीछे क्या रह गया? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, दैट्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सो दैट इज़ आवर रिजल्ट। अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, हमने इसको समेशन नोटेशन में लिखना है। सो लेट्स डू दैट। आखिरी स्टेप रह गया। ये चीज़ क्या है हमारे पास? दैट इज़ द सम ऑफ ऑल द रूट्स। ठीक है, सो ये बन जाएगा समेशन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स, ये चीज़ क्या है आपने देखी थी, मैंने इस वीडियो में रिमाइंड भी कराया था। दिस इज समेशन ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज द सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू आउट ऑफ थ्री रूट्स। तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ अल्फा बीटा, दैट्स इक्वल टू, और राइट साइड पे we have the sum of the squares of roots, so this is summation of alpha square. और अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक्स में भी हमारे पास यही रिजल्ट आया था। सो समेशन नोटेशन में लिखने का फ़ायदा क्या है कि आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस कम याद करनी पड़ेंगी। दिस रिजल्ट इज़ द सेम फॉर क्यूबिक्स एंड क्वाड्रेटिक्स। वो अलग बात है कि यहाँ पे जो समेशन ऑफ अल्फ़ा है दैट रिप्रेजेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसी तरह यहाँ पे जो समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा है दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग अदर देन what it used to represent in quadratics, लेकिन जो इक्वेशन है that is exactly the same. So that's the first result. Next हमने निकालना है 1 over alpha plus 1 over beta plus 1 over gamma. So question number 2 is 1 over alpha plus 1 over beta plus 1 over gamma. थोड़ा सा मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सेपरेट कर लेता हूँ बाय अ लाइन, थोड़ा मिक्स हो रहा था यहाँ पे। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं एलसीएम, तीनों फ्रैक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं,
इसका एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम बनेगा अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, सो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वहाँ पे डिनोमिनेटर में बीटा गैमा को लाने के लिए न्यूमरेटर में हमें बीटा गैमा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें अल्फा गैमा को लेके आना है, सो न्यूमरेटर में भी अल्फा गैमा आ जाएगा। So let's write these down. The first one needs beta gamma. The second one needs alpha gamma. The third one needs alpha beta. ठीक है, and that's the fraction. और अब इसको हम summation notation में लिख लेते हैं. Denominator is easy. That is summation of alpha beta gamma. तीनों जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट है। न्यूमरेटर में वही पेयर वाइज प्रोडक्ट है जिसमें हमने 2 रूट्स आउट ऑफ 3 लिए हुए उनके कॉम्बिनेशन। सो दैट इज समेशन ऑफ अल्फा बीटा। And we are done with question number 2 as well. Question 3 says 1 over alpha squared plus 1 over beta squared plus 1 over gamma squared. Same यही तरीका होगा जो हमने question number 2 में लगाया है। 1 over alpha squared plus 1 over beta squared plus 1 over gamma squared. This is equal to LCM ले लें। Obviously the LCM should be alpha squared, beta squared, gamma squared. Same वही concept है। First fraction में हमें चाहिए beta square, gamma square. सेकेंड फ्रैक्शन में हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। थर्ड फ्रैक्शन में हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इफ़ वी कंपेयर इट विद द लास्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, बाकी स्टेप्स तो सेम ही है। सो वो एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि मैं जो न्यूमरेटर है उसको इस तरह लिख लेता हूँ, बीटा गैमा होल स्क्वायर प्लस अल्फा गैमा होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर। दिस विल हेल्प अस टू राइट दीज इन समेशन नोटेशन। और जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लेते हैं अल्फा बीटा गैमा होल स्क्वायर। इससे ज़्यादा ईजी हो रहा है टू सी हाउ शुड दिस लुक लाइक इन समेशन नोटेशन। सो जो डिनोमिनेटर है दैट्स ईजी, दैट्स जस्ट समेशन ऑफ अल्फा बीटा गैमा, उसका स्क्वायर लगा हुआ है। और न्यूमरेटर में देखें इट्स द सेम पेयर वाइज सम अगेन, द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 रूट्स आउट ऑफ 3, लेकिन उन सब के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। सो दिस इज समेशन ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक कॉमन मिस्टेक जो है वो आइडेंटिफाई कर दूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, एंड दैट इज़ कंफ्यूजिंग दीज टू टर्म्स। सो समेशन ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर एंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा होल स्क्वायर। सो दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट। जो ये वाला है समेशन ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर, दैट इज़ दिस वन, जिसके अंदर जो सम है उसमें इंडिविजुअली टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, एंड जो ये वाला है दैट इज़ जस्ट अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा प्लस बीटा गैमा, इनके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर है। सो ये डिस्टिंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक प्लीज़ ना कीजिएगा। सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 जो है वो होमवर्क है, इट्स नॉट सो ईजी, इट्स हार्ड, लेकिन आई विल जस्ट गिव यू अ रोड मैप कि आप इसको किस तरह करेंगे। आई विल डू सम स्टेप्स और बाकी स्टेप्स मैं आपके लिए छोड़ दूंगा टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन टाइम। राइट, सो क्वेश्चन 4 says summation of alpha cube. So summation of alpha cube, that is question number 4. तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह अप्रोच करें, जिस तरह हमने अल्फा स्क्वायर को अप्रोच किया था। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कैसे शुरू किया था हमने? वी स्टार्टेड विद अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होल स्क्वायर। यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होल क्यूब से शुरू करेंगे। सो वी स्टार्ट विद अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होल क्यूब, और इसको हम एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड कैसे करते हैं? लेट्स डू इट लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होल स्क्वायर टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हमने इसकी एक्सपेंशन पहले की हुई है जब हमने समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर निकाला था। सो लेट्स गो बैक देयर, यहाँ पे हमने की थी ये रही एक्सपेंशन। आई ऑल्सो नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज कलर्स, क्योंकि ये कलर्स मैंने उस क्वेश्चन के लिए किए थे। सो आई विल कॉपी इट, पेस्ट। So this is equal to, let me get rid of all the colors, this yellow, blue and yellow, and ये जो gamma square है इसको भी हम यहाँ पे shift कर देते हैं। ओके, सो ये क्या है? this whole expansion is just this part, और इसको अब आगे मल्टीप्लाई करना है मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के साथ। ठीक है, सो दिस होल थिंग मल्टीप्लाइज विद अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। So what do we get? We get alpha plus beta plus gamma whole cube, that's equal to, मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं एक्सपैंड करूँगा तो मेरे पास किस तरह का रिजल्ट आना चाहिए? आई शुड गेट अल्फा क्यूब
plus beta cube plus gamma cube plus a lot of other terms. काफ़ी सारी और भी terms आ जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं expand नहीं कर रहा तो मुझे नहीं पता वो terms क्या हैं। और हमें चाहिए क्या? This is what we need. ये हमने निकालना था। तो हम इसको isolate कर लेंगे on one side. So alpha cube plus beta cube plus gamma cube, that's equal to जो alpha plus beta plus gamma whole cube था, that is already on the left side, और इसमें से हम minus कर देंगे this whole bracket. So जो ये चीज़ थी all of this वो equation के left side पे आ गया with a negative sign. So all these terms हमने इनको यहाँ पे shift करना है। तो ये आपके पास रिजल्ट होगा। इन दी एंड आपने इनको समेशन नोटेशन में लिखना है। सो दैट्स द लास्ट स्टेप इज समेशन नोटेशन। सो मैंने रोड मैप दे दिया। आई गिव यू ऑल द स्टेप्स जो कि आपने करने हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन आई लीव दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क टू यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने कुछ और रिजल्ट्स निकाले रिगार्डिंग क्यूबिक्स, एंड यू कैन सी कि सेम वही उसी तरह के रिजल्ट्स हैं जो हमने क्वाड्रेटिक्स में निकाले थे। आगे हम जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स वाला तरीका है जो हमने क्वाड्रेटिक्स में एक्सप्लोर किया था, उसको क्यूबिक्स के लिए भी एक्सप्लोर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।